तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है सभी दिन जो कराया जा रहा है, सभी सप्ताह में जो होमवर्क से ही करवाया जा रहा है, लेकिन आज जो है पूरे सप्ताह का जितना भी निचोड़ है ये रिवीजन के तौर पर ये क्लास चलाया जाएगा। आज के लिए क्लास होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी एग्जामों के लिए। अभी एग्जाम जो वर्तमान में आने वाली है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक भर्ती, साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन और साथ में ये बीएसएससी तो हो ही गया, बीएसएससी बोले, और ये पावर होल्डिंग का भी एग्जाम अब जो है वो एग्जाम फॉर्म भरा रहा है उसके लिए भी। और साथ साथ अभी जो वर्तमान में जो है बिहार के लिए स्पेशल रूप से डीएलएड का भी एग्जाम होने वाला है, डीएलएड के लिए है, और छत्तीसगढ़ का डीएलएड का उसका भी फॉर्म भरा चुका है। और ये सभी जो है एग्जाम जो है मार्च से अप्रैल के मंथ में ये सारा एग्जाम जो है वो ले लेगी। तो इस सभी एग्जामों को देखते हुए आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का क्लास ये रहेगा, किस तरह का क्लास लग रहा है। और इसमें जितना भी हो सके हम लोग के द्वारा, ये हमारे टीम के द्वारा लाया गया है। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था जो कि राज्य जो था वो दिल्ली राज्य का आंसर हो जाएगा। और दिल्ली जो है, दिल्ली से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को, सारा का क्वेश्चन का ये पोस्टमार्टम के रूप में किया जाएगा। और उसमें जवाब भी देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम भी लिया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन जो था, और ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके साथ साथ मतलब बहुत सारा क्वेश्चन का इसमें, जैसे जो भी राज्य पकड़ाता है इससे, तो उस राज्य का सारा निचोड़ जो है निकाला जाता है हमारी टीम के द्वारा। तो इस टीम का ये जो निचोड़ निकाला जा रहा है, ये कदम जो है वो कैसा लग रहा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से अगर पूरा राज्य का रिवीजन चाहते हैं तो पूरा राज्य का रिवीजन के लिए कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा और दिल जरूर भेजिएगा, जो हम लोग भी उससे सहमति होकर के उसके बाद फिर से क्लास को ये स्टार्ट करेंगे। और जितना भी राज्य बचा हुआ है, जो राज्य हो चुका है उसको छोड़ करके जितना भी राज्य अभी बचा हुआ है, सभी राज्यों का ये मतलब बारी बारी से ये पूरा करवाया जाएगा। और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था ये राज्य वो राज्य, तो ये राज्य वो राज्य जो भी क्वेश्चन उससे टकराएगा वो क्वेश्चन हमेशा करवाया दिया ही जाता है और करवाया जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली, इसके जवाब देने वाले 5 व्यक्तियों का नाम लेंगे। उससे पहले जो है दिल्ली का जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिल्ली की बात है तो दिल्ली की राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली हो जाएगी, जो कि नई दिल्ली जो है ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ के ये अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, जो कि आम आदमी पार्टी से ये संबंधित है। और आम आदमी पार्टी का गठन जो हुआ था 2012 में किया गया था। और अभी वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पर, तो विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हो जाएंगे। और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, यहाँ तीनों सीट है, जो कि राज्यसभा की संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, लोकसभा की संख्या 7 हो जाएगी और विधानसभा की संख्या जो है वो 70 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा महोत्सव भी मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि बहुत ही एग्जाम में टकराता है। दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, अंतर्राष्ट्रीय हो या ऐसे भी महोत्सव हो, ये सारा महोत्सव का जो रहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो इसको महोत्सव के बाद में महोत्सव की बात आती है तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 ये दिल्ली में ही मनाया गया है। और स्वर धरोहर महोत्सव, ये महोत्सव जो मनाया गया है ये दिल्ली में मनाया गया है। और G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन हुआ है ये भी मनाया गया फेस्टिवल, ये भी दिल्ली में ही मनाया गया है। आदि महोत्सव 2023 जो मनाया गया ये भी दिल्ली में ही मनाया गया है। और चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये 2023 में मनाया गया था, जो कि दिल्ली में ही मनाया गया है। और ये यहाँ पर जो मुख्य धरोहर स्थल जो है, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, 3 स्थलों को शामिल किया गया जो कि दिल्ली में स्थित है। पहला हो जाएगा लाल किला, जो कि ये नई दिल्ली में स्थित है और इसको यूनेस्को में लाया गया 2007 में। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को जो नई दिल्ली में स्थित है इसको 1993 में लाया गया है। और एक हुमायूं का मकबरा जो कि ये भी दिल्ली में स्थित है और इसको 1993 में ही लाया गया है, दोनों को 1993 में ही लाया गया है। और 2007 में लाल किला को लाया गया था। यहाँ पर केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान और केंद्रीय कृषि अनुसंधान, ये सारा अनुसंधान जो नई दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा चुका है, जो कि पहली बार हुआ था 1877 में दिल्ली दरबार का पहली बार आयोजन किया गया था, जो कि महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था उसी में। उसके बाद जो आयोजित किया गया था 1903 में एडवर्ड सप्तम के द्वारा ये किया गया था 1903 में। और उसके बाद जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में जो है तीसरी बार जो किया गया था वो 1911 में किया गया था। उस समय गवर्नर हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। उसके बाद 4 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता को ये नाम जो दिया गया था वो दिल्ली समझौता नाम दिया गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव
ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दिल्ली अधिवेशन 1940 में जो हुआ था उसी में दिया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था अल्लाह बख्श के द्वारा किया गया था। अल्लाह बख्श इसकी अध्यक्षता किए थे, 1940 में हुआ था और दिल्ली में ही ये अधिवेशन हुआ था, और पाकिस्तान नाम को अलग राष्ट्र के रूप में ये नाम दिया गया था उसी वर्ष। उसके बाद 1857 की क्रांति, महान क्रांति जो दिल्ली से हुआ था, उसमें महान नायक के रूप में जो बने थे वो बहादुर शाह जफर बने थे। उसके बाद वक्त खां आए थे, और ब्रिटिश नायक जो हो जाएंगे दबाने वाले, जो कि निकलसन और हडसन हो जाएंगे। और बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, इसको रंगून भेज दिया गया था इनको वहाँ से निर्वासित करके। उसके बाद अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि क्रिकेट के लिए हो जाएगा। और जेएल नेहरू ट्रॉफी जो है ये एथलेटिक्स के लिए हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और शिवाजी स्टेडियम ये भी नई दिल्ली में स्थित है, और ये हॉकी खेल के लिए हो जाएगा। उसके बाद अंबेडकर स्टेडियम है, जो कि ये फुटबॉल खेल के लिए मतलब प्रसिद्ध है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेशनल स्टेडियम जो है ये हॉकी के लिए प्रचलित है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। और पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन जो किया गया था वो 1951 में हुआ था, और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और अभी वर्तमान में राजपथ जो है इसका नाम जो रख दिया गया, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और पुराना संसद भवन जो था उसका अभी वर्तमान में नया नाम जो रख दिया गया, संविधान सदन रख दिया गया है। और मुगल गार्डन एक था जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान अभी वर्तमान में कर दिया गया है। और सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है ये पीथमपुरा नई दिल्ली में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो हो जाएगी वो जामा मस्जिद हो जाएगी, और खिड़की मस्जिद जो है वो भी नई दिल्ली में स्थित है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है अगर पूछा जाएगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, और इसका गठन जो किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और बिजनेस 20 यानी कि B20 2023 का जो आयोजन हुआ है ये भी नई दिल्ली में ही आयोजन किया गया है। और 8वां रायसीना डायलॉग इसका आयोजन जो किया गया है ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। और 23वें नंबर का SCO का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था। और SCO में 9वां देश जो बनने वाला ईरान देश बना है अभी वर्तमान में, इसका स्थापना 2001 में किया गया था। और एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया का मुख्यालय जो हो जाएगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। इसका गठन 1911 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। और नियमित कार्यालय अगर पूछा जाएगा तो वो मुंबई में हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर को समर्पित भारत का पहला OPD जो बनाया गया वो नई दिल्ली शहर में ही बनाया गया है। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत जो किया गया है वो नई दिल्ली में ही शुरुआत किया गया। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वो भी नई दिल्ली में स्थित है, जो कि ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। इंडोर स्टेडियम जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और केंद्रीय सचिवालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, जो कि इसका डिजाइन करता हर्बर्ट बेकर हो जाएंगे। उसके बाद हौज ख्यास, तुगलकाबाद, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सारा मंदिर जो है ये नई दिल्ली में ही स्थित है। तो दिल्ली से जितना भी क्वेश्चन बन रहा था उसको देख लिए हैं। और इसमें जवाब जो देने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहला जवाब आया महेश कुमार का जवाब आया है, जो कि ये बरौनी से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राकेश पटेल जी का जवाब आया है, जो कि ये जहानाबाद से जवाब भेजे हैं। और एक तूफान शर्मा का जवाब आया है, जो कि सभी दिन इनका जवाब रहता है, तूफानी अंदाजों में जवाब रहता है। तो इनका जवाब आया था फतेहा बछवाड़ा से आया है। और एक चंदन यादव जी का जवाब आया है, जोधपुर राजस्थान से जवाब भेजा, जो कि राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं लोग। उसके बाद अमित कुमार ये मोतिहारी से जुड़े हैं, जो कि ये बिहार के ही पश्चिम चंपारण से ही संबंधित है। सही है ना सर? पूर्वी में हो गया है, पूर्वी चंपारण से ही संबंधित है। तो ये अमित कुमार जी मोतिहारी संबंधित है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप के तरफ से भी और हमारे तरफ से भी, क्योंकि ये सारा जो है क्वेश्चन जब दिया जाता है तो क्वेश्चन को सुनते हैं पूरा, उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास होगा। अब क्लास के रूप में जो होमवर्क जो तो नहीं दिया गया था, लेकिन होमवर्क जो आज जो संडे है, संडे स्पेशल के रूप में पूरा रिवीजन जो जितना सप्ताह में कराया गया उसको देख लेते हैं। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, भारत के लिए सबसे अधिक छक्का लगाने वाला व्यक्ति जो है वो क्रिकेट में ये कौन बना है? अपना रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा बना है। T20 में भी कौन बना है? ये भी रोहित शर्मा है। T20, वनडे और टेस्ट, ये सारा तीनों में जो फॉर्मेट में हो जाएगा ये छक्का लगाने वाला पहला जो हो जाएंगे ये रोहित शर्मा ही हो जाएंगे। और इनको किस नाम से जाना जाता है? हिटमैन। ठीक है, हिटमैन के नाम से जाना जाता है। और जियो, ये ब्रांड एम्बेसडर जो इनको बनाया गया जियो सिनेमा का, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर इनको रोहित शर्मा को ही बनाया गया है। और जियो मार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर उनको वो किसको बनाया गया है? ये MS धोनी, माही को बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। जो कि ये 7 नंबर का जर्सी जो है ये रिटायरमेंट कर दिया गया BCCI के द्वारा, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का ही ये जर्सी था। और अभी वर्तमान में हरमनप्रीत कौर जो है ना महिला के रूप में ये 7 नंबर जर्सी ही यूज करती है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में अभी वर्तमान में WPL जो हो रहा है उसमें क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी? ये मुंबई इंडियंस बन गई है। जो कि ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन हो जाएगी? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, रात में अर्धशतक लगा करके ये जिताई है। अगला क्वेश्चन बताइए,
हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए घोषणा से मतलब मना कर दिया है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ है, ये कहाँ में आयोजन हुआ है? भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है 2023 का। और 2024 में जो मतलब होगा ये रूस में आयोजन होगा, जो कि ब्राजील को होना था, लेकिन ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके कारण ये रूस को आगे बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? अरविंद पनगडिया। और ये कार्यकाल कब से संभालेंगे? ठीक है, 2026 से हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? KC नियोगी। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अभी वर्तमान में कहाँ में किया गया है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ। अयोध्या में जो राम मंदिर का बनाया गया है, ये राम मंदिर के मूर्ति के डिजाइन करता किसे बनाया गया है? अरुण योगीराज। मूर्ति हो जाएंगे तो अरुण योगीराज को बनाया गया, और मंदिर अगर पूछा जाएगा तो वो चंद्रकांत सोमपुरा को बनाया गया। बहुत अच्छा जवाब डबल एस का भी आ रहा है। आगे बताइए, इसरो ने एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोलेंस को किससे प्रक्षेपित किया है? ये PSLV C58। और PSLV C57 से किसको प्रक्षेपित किया गया है? आदित्य L1 को भेजा गया है, जो कि आदित्य L1 कब पहुंचा है? ये 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। और इसको पहुंचा जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया है? लिंगराज पॉइंट रखा गया। और ये 4 पॉइंट है, 5 को पॉइंट है, जो कि लिंगराज 1 पर ये पहुंचा है। ये पर PSLV C57 से पहुंचाया गया है। बोले चंद्रयान थर्ड को किस यान से लॉन्च किया गया था? LV-M3M4 से लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023 को ही पहुंच गया था। और 23 अगस्त को पहुंचने के बाद यहाँ पर अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया वो भारत सरकार के द्वारा कब मनाया गया है? 23 अगस्त को ही मनाया गया। और ये किस दूर पर पहुंचा है चंद्रमा? दक्षिणी दूर पर। दक्षिणी दूर पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? भारत प्रथम देश बना है। और ऐसे चंद्रमा पर जाने वाला भारत कौन सा देश है? चौथा देश हो जाएगा। अमेरिका, रूस और ये चाइना ये पहुंच चुका है। उसके बाद अभी वर्तमान में भारत चौथा देश पहुंचा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किस देश ने घोषित किया है? किर्गिस्तान। और राज्य के रूप में राजकीय पशु के रूप में कौन माना है? लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख राज्य का गठन कब हुआ है? UT के रूप में 2019, 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, हिम तेंदुआ को बिमस्टेक महासचिव पर के लिए नियुक्ति होने वाले भारतीय अधिकारी अभी वर्तमान में कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इंद्रमणि पांडे बने हैं। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा सौंपा गया? भारत के द्वारा ही सौंपा गया। और अभी वर्तमान में जो 71वें क्रम का जो मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। ये भारत के मुंबई में किया गया। जियो मार्ट के जगह पर कुछ था, ऐसा ही उसी जगह पर किया गया है, जो कि मुंबई में ही किया गया है। हाँ, जियो कंपनी के द्वारा ही किया गया है, मुंबई में ही किया गया है, इसका आयोजन हुआ है। और इसके विजेता कौन रहा है? क्रिस्टिलेना PG करके कुछ ऐसे ही नाम है ना, इसी नाम हो जाएगा, जो कि अगला क्वेश्चन बताइएगा, घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला एथलीट जो है वो कौन बनी है अभी वर्तमान में? दिव्या कीर्ति सिंह। और दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस राज्य से है? ये राजस्थान से हो जाएगा। और राजस्थान में अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को दिया गया है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। और इसमें इसका गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1919 में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, गिलबर्ट होंगबो हो जाएगा। कुल देश की संख्या कितना है? 187 देश है। 187वां देश जो है ना टोंगा बना है। आगे बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसमें 193 देश है। और 193वां देश कौन बना है इसमें? दक्षिणी सूडान बना। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा हो जाएगा। खार्तूम जो है ना, नील सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगा।
और दक्षिण सूडान का जो हो जाए ना वो juba हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1961। और इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो, ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा ये लाया गया। 1961 में हुआ था। बताइए राज्यों का संघ होगा किस भाग में वर्णन किया गया है? राज्यों का संघ भाग 1 में हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा। और 2 में हो जाएगा नागरिकता हो जाएगा, जो कि ये 5 से लेकर के 11 हो जाएगा। बताइए विधि के समानता जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। उसके बाद धर्म, जाति, नस्ल पर भेदभाव जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 19 का 1 में हो जाएगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस वर्णन किया गया है? 19 का 3 में हो जाएगा। ठीक है, 19 का 3 में हो जाएगा। बताइए अपराधों के लिए दोष सिद्ध जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता, इसका वर्णन किस में किया गया है? 21 में हो जाएगा। और 6 वर्ष से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है, निःशुल्क शिक्षा, ये अनुच्छेद 21 का क में हो जाएगा। और इसको कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बलात् श्रम पर प्रतिशोध जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। बलात् श्रम पर प्रतिशोध जो हो जाएगा 23 में हो जाएगा। और बच्चों के लिए जो मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कल कारखानों में काम करने का जो ये है, ये 24 अनुच्छेद में हो जाएगा। पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। इसके तहत कितने प्रकार के रीट को जारी किया जाता है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है इसी अनुच्छेद के तहत, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 39 का घ में हो जाएगा। 39 का घ हो जाएगा 4 नंबर। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग किया गया था? ये कांग्रेस का किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग किया गया था? ये इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था और ये 1892 में हुआ था। बताइए किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, देवप्रिया के नाम से किन को जाना जाता है? ठीक है, अशोक को ही जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, फिर भी जुड़े हुए हैं हम लोग, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि लाइट के बाद भी हम लोग क्लास चला रहे हैं, कैसा लग रहा है ये देखने में। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग अगर अभी तक ये वीडियो को शेयर अगर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दिया करें। उसके बाद चलाते हैं फिर से। बताइएगा, पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यार का पौधा किस राज्य सरकार ने लगाया है? ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो कि ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन दक्ष को किसने लॉन्च किया है? बिहार सरकार। ये भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किस देश को हराया था? भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किस देश को हराया था? ये ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो कि ये अभी वर्तमान में पूछा गया था। आप लोग का टीयर 3 में पूछा गया, 2.0 में शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताइए पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया है? ये उत्तर प्रदेश के किसानों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसके साथ 100 मिलियन USD का ऋण के लिए समझौता अभी वर्तमान में किया है? ये एशियाई विकास बैंक ADB बैंक के लिए किया गया है। और ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। इसका गठन कब किया गया है? 1966 में इसका गठन हुआ है। बताइए जान्हा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है? जान्हा जलप्रपात, जो कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और बगल राज्य बिहार राज्य से सटा हुआ राज्य है। ये झारखंड राज्य हो जाएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन हो जाएगा। बताइएगा बहमनी राज्य की मुद्रा क्या है? बहमनी राज्य की मुद्रा ये हून हो जाएगा। हून बहमनी राज्य का मुद्रा हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य जो था इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? इसका पैगोडा हो जाएगा। ठीक है, पैगोडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नांगोरी नस्ल जो है वो किसकी नस्ल है? नांगोरी नस्ल ये गाय का नस्ल हो जाएगा। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है। गाय को पशु के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 7 सील बर्टो का उल्लेख जो किया गया वो किस धर्म से किया गया है? 7 सील बर्टो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, विधि के समान संरक्षण संविधान में जो लिया गया वो किस देश से लिया गया है?
ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं, इसका सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये व्यक्ति महिला थी, जो कि रोहिणी देवी के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले प्रस्तावना में हम भारत के लोगों का सुझाव जो दिया गया था, वो रोहिणी देवी के द्वारा सुझाव दिया गया था। बताए, प्रोजेक्ट संजय का संबंध जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? प्रोजेक्ट संजय। ये भारतीय सेना के द्वारा लाया गया था, और सेना ये हाईटेक बनाने के लिए लाया गया था, शहरों को हाईटेक बनाने के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था, ठीक है। बताए, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जावेद अख्तर, ठीक है। बताए, राष्ट्रगान जो होते हैं उसमें कुल कितने पद हैं? 5, ठीक है, 5 को पद हो जाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता किसे माना जाता है? राष्ट्रगान, जो कि जनगण मन हो जाएगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। बताइएगा, साकेत धार्मिक त्योहार जो है किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? ये सिक्किम राज्य का हो जाएगा। और सागा दावा जो है ये किस राज्य का है? ये भी सिक्किम का ही हो जाएगा। सागा दावा भी सिक्किम का ही हो जाएगा। साओ जोजाओ जो है ना फेस्टिवल है, वो हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। आगे बताइए, द पाइंड पाइपर ऑफ पंजाब किस क्रिकेटर का उपनाम हो जाएगा? ये 6 को छक्का लगाए हुए और भारत के युवराज सिंह ही हो जाएगा। और इनका एक और किताब जो था, टेस्ट इज द माई लाइफ, ठीक है ना। टेस्ट इज द माई लाइफ पुस्तक के लेखक भी युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखे हैं? ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। बिलीव पुस्तक किसने लिखे हैं? सुरेश रैना, ठीक है, सुरेश रैना के द्वारा बिलीव पुस्तक को लिखा गया है। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब संबोधित किए थे? ये 6 जुलाई 1944, ठीक है, 1944 को ही किए थे। 6 जुलाई 1944 को हुआ था। बोले, बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा किस जिला में है? जो कि आते हैं ना पश्चिम बंगाल से, तो वो जिला मिलता है, कटिहार हो जाएगा। कटिहार में सबसे ज्यादा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अनुसूचित जनजाति एसटी निवास करती है, सबसे ज्यादा कटिहार में निवास करती है। बिहार के किस शहर में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी किया गया है? ये पटना में हो जाएगा, पटना में। यहाँ पर डॉल्फिन संरक्षण भी केंद्र खोला गया है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा। आगे बताइए, बिहार का कितना % हिस्सा लेकर के झारखंड राज्य अलग बना था? ये 42.35% लेकर के अलग हुआ था। 42.35% लेकर के बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड बना था। और झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बताइए, कबल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कबल टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा तेलंगाना में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में हो जाएगा, और कबल टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? गांधी सेतु जो बना हुआ है इसको 1982 में खोला गया है आधिकारिक रूप से। बताइए, बिहार का साक्षरता दर जो है वो कितना है? 61.80 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है कब से कब तक मनाया गया है? ये 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, और इसका समाप्त जो किया गया था 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त कर दिया गया। आगे बताइए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार पाने वाला राज्य जो बना है, ये कौन सा राज्य बना है? ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव हो जाए। आगे बताइए, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान को कौन लॉन्च किया है? ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वर्तमान में आवास मंत्री कौन है? ये हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मतलब बैसाखी मेला जो लगता है वो कहाँ में लगता है? पंजाब में। बनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बनालू बतुकम्बा, ये फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना में मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार ये हो जाएगा। अगला कुछ, माघी मेला कहाँ लगता है? ये भी पंजाब में ही लगाया जाता है। झींगा मेला कहाँ लगता है? ये भी पंजाब में। जल्ली कट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। पोंगल भी तमिलनाडु। ओनम जो हो जाएगा ना वो केरल में मनाया जाता है। और थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु। आदिपुरम कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। बूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया है। और हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी लद्दाख में ही हो जाएगा। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर लद्दाख में हो जाएगा, और लोसांग हो जाएगा तो वो सिक्किम में हो जाएगा। बताइए, हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया है। आगे बताइए, बंगस बेली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में, जो कि फेस्टिवल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। आगे बताइए, खार्ची त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? खार्ची त्रिपुरा। केर, खार्ची, लाई, हरोबा, ये सारा जो है त्रिपुरा का हो जाएगा। बताइए, श्रावणी मेला महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल जनजाति भी झारखंड में ही पाई जाती है। आगे बताइए, कंबाला पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, जो कि ये भैंसा का दौर हो जाएगा और कीचड़ में इसको भैंसा को दौड़ाया जाता है और साथ में आदमी भी दौड़ता है रस्सी पकड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये कर्नाटक में मनाया गया है। बताइए, मूंगफली फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये भी कर्नाटक में ही मनाया गया मूंगफली फेस्टिवल। और मूंगफली में उत्पादन राज्य जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा अगला राज्य। मतलब दुर्गा पूजा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? पश्चिमा। मथुआ मेला कहाँ लगा है? ये भी पश्चिमा। गंगा सागर मेला कहाँ लगा है? ये भी पश्चिम बंगाल में ही लगा है। ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? राजस्थान। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी राजस्थान में मनाया गया। लक्खी मेला कहाँ लगा है? ये भी राजस्थान में ही लगा है। अब्बूबाची का मेला कहाँ लगा है? असम में लगा है। ठीक है। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। बांगचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी असम में ही मनाया। बांगचुआ महोत्सव, और बोहांग बिहू कहाँ मनाया गया है? ये भी असम में है। भोगाली बिहू, माघ बिहू, बोहांग बिहू, ये सारा असम में हो जाएगा। और बिहू कुहू हो जाएगा तो वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और रंगोली महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये रंगोली लोक कला है वो है महाराष्ट्र का। रंगोली महोत्सव हो जाएगा तो वो ये असम का ही हो जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे। बताइए, नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा। रज पर्व कहाँ मनाया गया है? ये भी ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर जो ये भी ओडिशा में ही मनाया गया है। अगला कुछ, बिहान मेला कहाँ लगा है? ये भी ओडिशा में ही लगा है। आगे बता दीजिए, फुलीची त्योहार जो है वो कहाँ मनाया गया? फुलीची त्योहार ये हिमाचल प्रदेश में लगा है। मिंजर मेला ये कहाँ लगा है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही लगा है। और माधवपुर मेला जो है वो कहाँ लगा है? ये गुजरात में लगा है। पतंग मेला कहाँ लगा है? ये भी गुजरात में ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में ही मनाया गया है। आगे बताइएगा, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा में है। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये भी गोवा में हो जाएगा। और सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी सिरोही लिली जो है ना ये मणिपुर में मनाया गया है। सिरोही लिली महोत्सव। और लाई हरोबा त्योहार जो है ये कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। संगाई हिरन जो है ये किस राज्य का पशु है? ये भी मणिपुर का ही हो जाएगा। और संगाई महोत्सव जो है ना वो भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। फेस्टिवलों का फेस्टिवल किसे कहते हैं? ये हॉर्नबिल को ही मनाया जाता है। 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में ही मनाया था। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और नागालैंड राज्य दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया था। ठीक। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मध्य प्रदेश में ही मनाया गया। तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मतलब दिव्य कला महोत्सव मेला जो है वो कहाँ लगा है? दिव्य कला महोत्सव ये लगा है भोपाल में लगा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लगा है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी महाराष्ट्र में। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये अजंता एलोरा महाराष्ट्र में मनाया गया है। अजंता एलोरा और एलोरा के मंदिर जो है वहीं है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बसंत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? चाप, चारकूट और बसंत ये दोनों मिजोरम में मनाया गया है। बताइए, 37वां सूरजकुंड मेला जो लगा है वो कहाँ लगा है? फरीदाबाद हरियाणा में। इसमें प्रथम राज्य पर जो पुरस्कार प्राप्त किया है फोकस राज जो रहा है ये गुजरात राज्य ही रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। ठीक है। विशाखा उत्सव कहाँ मनाया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विशाखा उत्सव वहीं मनाया गया है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। बताइए, कंदूरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कंदूरी ये पुदुचेरी में मनाया गया। पुदुचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मित्र मेला यानी कि अभिनव भारत संगठन जो था उसके संस्थापक किसे मनाया था? बी डी सावरकर। और कब किए थे ये? 1904 में। न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। निक्की जी परेशानी हो रहा है आपको? तो त्योहार ही से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो क्या हुआ? करवा दीजिए। NCERT ले रहे हैं। आइए ना, आगू में आपको देते हैं।
बताइए राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना वर्ष है? 35 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, बताइए उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय लिया था कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। और ये कब आया था? 1973 में आया था। बताइए अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? शिवाजी के समय में रहते थे अष्टप्रधान। और अष्ट दिग्गज हो जाएंगे तो वो कृष्ण देव राय हो जाएंगे। ठीक है, बताइए किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? महाभारत। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया है? 18 दिनों तक लड़ा गया है। ठीक है, किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बताइए एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? ये नारी संस्थान से हो जाएगा, नारी संस्थान से हो जाएगा। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लघु उद्योग किस से संबंधित है? ये लघु उद्योग का संबंध जो है ना हथकरघा उद्योग से हो जाएगा। महत्वपूर्ण लघु उद्योग की भारत में जो इकाई है ना ये हथकरघा उद्योग को ही माना, जो कि चरखा जिसे चलाया था ना उसी को कहा था। बताइए सिडबी जो है वो कैसा बैंक है? ये लघु उद्योग बैंक हो जाएगा और वित्त प्रदान करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में हो जाएगा सिडबी का। ठीक है, आगे बताइए मेरिनो जो उत्पादन किया था वो किससे उत्पादन किया था? ये भेड़ से हो जाएगा, मेरिनो का उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बताइए चीर तथा एस्प्रूस तथा लॉर्च पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये टेंगा वन में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में मिलता है? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन हो जाएंगे। और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए मोड वैट और सेन वैट का संबंध जो है किस कर से है? उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। उत्पाद कर से संबंधित है। और जीएसटी जो वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 किया। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया था। जीएसटी जो है भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। जीएसटी सबसे पहली बार किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में किया गया था। ठीक है ना, 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? जगमोहन रेड्डी। ठीक है, जगमोहन रेड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजनकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? ये राज नारायण बोस को जाना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला का आयोजनकर्ता के रूप में राज नारायण बोस को माना जाता है। नॉलेज इज वर्च्यू जो है उक्ति जो दिया गया था वो किन के द्वारा दिया गया था? ये विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। बताइए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। किनके जन्मदिन संबंधित है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन संबंधित। अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी। किस राज्य में स्थित है ये? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी। गुजरात राज्य के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? पंडित रविशंकर को जाना, जो कि ये पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक हो जाएंगे। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बताइए लाल त्रिकोण जो वो किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन। सबसे पहले परिवार नियोजन किस देश में कराया गया था? भारत में 1952 में करवाया गया था सबसे पहले। आगे बताइए भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य से संबंधित है ये? उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित। 1958 में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा से संबंधित है। और झारखंड की पहली राज्यपाल बनने वाली बनी थी महिला के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ 21 तक रही थी, 2021 तक। 15 से रही थी, 6 साल हो गया। ठीक है, आगे बताइए लहासे पर्वत शिखर जो है ये कहाँ स्थित है? नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेफरीज। ठीक है, जेफरीज के द्वारा दिया गया था। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी। और ये किस राज्य में है? ओडिशा में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल में अनिवार्य रखता है? ठीक है, अनुच्छेद 85 रखता है। और मेसोटा का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? मेसोटा का पठार ये स्पेन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था पहली बार
वो कहाँ में किया गया था? ये क्योटो में किया गया था। और क्योटो कहाँ स्थित है? जापान में हो जाएगा। और किस वर्ष किया गया था पहली बार? 1997 में हुआ था। पता है मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके द्वारा जाता है? साहित्य के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है इसको? ये ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया था। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है। आगे बता दीजिएगा, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिराज किशोर। ठीक है, गिरिराज किशोर हो जाएगा। बताइए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक माने जाते हैं? ये तमिल के हो जाएंगे। ठीक है, तमिल हो जाएगा। बताइए रामायण के रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। पेड़ काटने पर उनके तने से निकलने वाले रिंग जो प्रकट होते हैं वो किसको वर्णित करता है? ये पेड़ की आयु को, ठीक है, पेड़ की आयु को करता है। बताइए रणजी ट्रॉफी में 2 तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने थे? ये BBS लक्ष्मण। ठीक है, BBS लक्ष्मण हो जाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? रियो डे जेनेरो। और ये कहाँ स्थित है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम। घट जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, बताइए उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन करते हैं। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 हो जाएगा। बताइए किसी तारे का रंग जो है वो किसका निरूपित करता है? उसके ताप का हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटाइट जो है, अर्जेंटाइट जो है वो किसका है? उसका चांदी का हो जाएगा। चांदी का परमाणु संख्या क्या होता है? 45 हो जाएगा। संकेत क्या होता है? Ag हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1901 से शुरू हुआ है। और कितने क्षेत्रों में पहली बार दिया गया था? 5 क्षेत्रों में। छठा क्षेत्र कब जुड़ा है? 1969 में पहली बार मिला था। 67 में स्थापना किया गया था। 68 में और 69 से पहली बार दिया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार पहली बार भारत में दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। कब दिया गया था ये? 1913 में मिला था। ठीक है, 1913 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 67 में है ना? 67 में घोषणा किया गया है। 69 से दिया जाने लगा पहली बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की किस किस घटना के कारण रंग दिखाई देता है? ये व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देते हैं। और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, औरंगजेब का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? ये औरंगाबाद में है। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। ठीक है, बताइए गदर पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है? लाला हरदयाल। कहाँ में किए थे ये? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ में स्थित है ये? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैलिफोर्निया जो है वो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। खो खो में के मैदान में क्रॉस लाइन की संख्या कितना होता है? 8 वो क्रॉस लाइन होता है। ठीक है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां हॉकी से हो जाएगा। फेडरेशन कप जो है ना वो फुटबॉल से हो जाएगा। आगे बताइए साइकिलिंग का खेल परिसर को क्या कहते हैं? वेलोड्रम कहा था। और स्केटिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंक हो जाएगा। स्केटिंग का रिंक हो जाएगा। बताइए पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान का होल्स की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 18 को हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 वो व्यक्तियों को दिया गया है 2024 में। अगला कुछ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से ये किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से किए थे। और ये कब किए थे? 1828। राजा राम मोहन राय 1828, बेंटिंग 29। अरे राजा राम वो सती का अंत किया था। ठीक है, 1828 वो सती प्रथा 29 में था। ये ब्रह्म समाज सही 1828 में था। बताइए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली कहाँ में मारी थी? अल्फ्रेड पार्क कहाँ से थे? प्रयागराज में हो गया है। वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। बताइए कुरुक्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कुली पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? मुल्क राज आनंद। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है? आदि ग्रंथ ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बताइएगा
दीन इलाही की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मुगल शासक अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा किया गया था। बोले सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था? MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा पहली बार चलाया गया था। बताए रजिया बेगम जो थी वो किस वंश की शासिका थी? ये गुलाम वंश की शासिका हो जाएगी। और इसका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 1240 में, जो कि कैथल जगह में कर दिया गया था, डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था इनकी मृत्यु, चाकू मार दिया था। आगे बताइए बाइकोम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बाइकोस जो है, बाइकोस जो है किसमें पाए जाते हैं? ये कबूतर में पाए जाते हैं, पक्षी कबूतर में पाए जाते हैं। और कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 80 गुजा। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? कुत्ता 78 हो जाएगा। घोड़ा में कितना पाया जाता है? 64 को घोड़ा में हो जाएगा। बिल्ली में कितना पाया जाता है? 38। चूहा में 40, रेट 42। चूहा 40, रेट 42 हो जाएगा। और मनुष्य में जो होता है गुणसूत्र वो कितना होता है? 46 को हो जाएगा। ठीक है, 46 को। और मेढक में कितना होता है? 26 को होता है। मेढक की टटराहट जो है वो किसको पुकारती है? ठीक है, मिथुन को पुकारती है, मैथुन को, या वही संभोग हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस में माना जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ये एरोसोल कहा जाता है। निक्की जी आप उतना मुस्कुराइए नहीं, कि समझे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र को किस व्यक्ति ने गढ़ा था सबसे पहले? ठीक है, एजी टॉन्सले के द्वारा गढ़ा गया था पारिस्थितिक तंत्र का। बताइए सबसे सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष जो है वो कौन माना जाता है? सिकोया का वृक्ष हो जाएगा। कितना मीटर ऊंचा होता है ये? 120 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, पता है एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा, ये ऊर्जा का हो जाएगा। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में रहता है। किस राज्य में सबसे अधिक संथाल जनजाति पाई जाती है? अब झारखंड हो गया है, पहले बिहार ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। और स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। बताइए दीघा ब्रिज रेलवे पुल का अभी वर्तमान में नया नाम क्या रखा गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम इनका हो जाएगा। और लोकनायक के नाम से यही जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 1999 में दिया गया था। ठीक है, 99 में मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा बोगीबिल रेल सेतु जो है ये जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और ये 4.94 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडारण जो होता है वो किस घाटी से होता है? घाटी, ये दामोदर घाटी से हो जाएगा। और राज्य के रूप में कोयला का भंडारण क्षेत्र जो है वो कौन सा राज्य है? भंडारण में झारखंड हो जाएगा। उत्पादन में हो जाएगा तो वो छत्तीसगढ़ कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ओडिसी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का। इसमें सिर्फ महिला ही भाग लेती है, पुरुष नहीं लेती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1885 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष के रूप में हो जाएंगे। बताइए प्रकाश वर्ष जो वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे? ये हाइगेंस वर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हाइगेंस वर्ग ने ही प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी का मान जो होता है वो कितना होता है? स्मॉल जी का मान 9.8 गुने 10 पावर 9.8 गुने 10 पावर माइनस ठीक है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और बड़का जी जो होता है ना उसका मान जो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण उसका हो जाएगा 6.67 गुने 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। अजंता बताइए आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। भारतीय रूप से कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट जो है कहाँ में अध्यक्षता किए थे? ये मद्रास में किए थे ना। एनी बेसेंट 1917 में मद्रास में सॉरी कलकत्ता। एनी बेसेंट ने 17 में कलकत्ता में किए थे। और सरोजिनी नायडू जो थी वो कानपुर में 1925 में किए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान हो जाएगा। और ऊपर धीरे धीरे चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की प्रवृत्ति संभावना दिखाएगी। ठीक है, आगे बताइए परिक्रमण काल बराबर क्या होता है?
कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल, कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में। किसके लिए दिया गया था इनको? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है, प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की? रोमर के द्वारा किया गया था। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए वातानुकूलर जो होता है, एसी कंडीशनर जो होता है, इसमें तापमान जो है वो कितना से कितना के रेंज में रखा जाता है? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और आपेक्षिक आर्द्रता कितना होता है? 60 से 65% के बीच में आर्द्रता रहता है। और वायु की गति जो हो जाएगा 0.75 मीटर प्रति मिनट से लेकर के 2.5 मीटर प्रति मिनट तक रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइएगा वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? अल्सांड्रो वोल्टा के द्वारा कब किया गया था? 1799 में किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा जब दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। बताइए दृष्टि दोष जो होता है उसमें स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अधिकतम हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा तब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए आंख के बाहर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। आंख के बाहर एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई रहती है, उसको क्या कहा जाता है? ये दृढ़ पटल कहा जाता है, दृढ़ पटल या स्क्लेरोसिस कहा जाता है इसको। बताइएगा ध्यान दीजिए, भटकाइए नहीं। बताइए न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन की है? जे.जे. थॉमसन। इनको नोबेल कब दिया गया है? 1906। नोबेल इनको 1906 मिला था, 1896 में खोजे थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा भी वाला आर क्या कौन दिए थे? ओम का नियम हो जाएगा, ओम के द्वारा ही दिया गया था ये नियम। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आवेश जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। एक कूलम्ब आवेश में कितना मीटर होता है? 6.25 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, बताइए रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कितना % पाया जाता है? 46.60% हो जाएगा, 46.60। बताइए कार पेट्रोल वाला जो था कार, उसका आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज के द्वारा किया गया है। ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसे माना जाता है? सैमुअल कोल्ट को माना जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो था चतुर्पेडी का कंप्यूटर माना जाता है, इसके खोजकर्ता कौन थे? ये M.E. हॉप के द्वारा खोजा गया है। ग्लाइडर के आविष्कार किसे माना जाता है? ग्लाइडर केला लटका रहा था, बोलिए ना, जॉर्ज कैले के द्वारा खोला गया है ग्लाइडर। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा खोजा गया था। बोले लाउड स्पीकर के आविष्कार किसे माना जाता है? हॉरेनसॉट। ठीक है, हॉरेनसॉट हो जाएगा। और लॉग के खोजकर्ता कौन थे? लॉगरिथम के जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के द्वारा खोजा गया। सेफ्टी पिन के आविष्कार किसे माना जाता है? सेफ्टी पिन के वाल्टर हंट के द्वारा खोजा गया है। ट्रैक्टर के आविष्कार किसने किया है? फॉर्मेच। और सेफ्टी मैच का आविष्कार जॉन बाकर के द्वारा किया गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बताइएगा टमाटर में कौन सा बर्निंग लवक पाया जाता है? टमाटर में बर्निंग लवक लाइकोपीन पाया जाता है। अम्ल के रूप में जो है ना अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। आगे बता दीजिएगा जी, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बताइए फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस हो जाएगा। बर्तनों की कलाई करने में किसका उपयोग किया जाता है? ये अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, बताइए कार्बनिक पदार्थ कौन था जिसे प्रयोगशाला में सबसे पहली बार बनाया गया था? यूरिया हो जाएगा। ठीक, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा और 23 इसका भार हो जाएगा। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया। आयोडीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 आयोडीन की परमाणु संख्या हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 46% पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा
शुष्क बर्फ को किसे क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 होता है। अच्छा CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही कहा जाता है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। ठीक है, उल्टा बोल दिए थे। मतलब सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम। इसमें 27 दिए हुए हैं और उसमें 31 दिए हुए हैं। आपका किताब जो है ना उसमें 31 दिया, 33 था, 33 दिया हुआ था। ठीक है, बताइए सबसे प्रबल उपचायक किसे माना जाता है? उपचायक फ्लोरीन हो जाएगा और अपचायक जो है ना वो हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। बताइए सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहा जाता है। बताइएगा गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, और वायुमंडल में कौन सा गैस जो अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन ही नहीं पाया जाता है, एकमात्र रेडॉन ही नहीं पाया जाता है। बताइए अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडर में किस किस का उपयोग किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन। ठीक है, गोताखोर में भी किया जाता है। ठीक है, मिट्टी में क्षारत को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। बताइए पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी। और कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन हो जाएगा तो वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? ये लेमार्क और ट्रेवेनर्स, लेमार्क और ट्रेवेनर्स के द्वारा किया गया है। लेमार्क फ्रांस के हो जाएंगे और ट्रेवेनर्स जो हो जाएंगे वो जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइएगा मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इक्थियोलॉजी में किया था। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया था। फूलों की खेती किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में जाएगा। और उद्यान विज्ञान जो किया था वो किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर, उसी को बागवानी भी कहा जाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस हो जाए। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिस फैमिलीज। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम एस्टिवम। और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कंपेस्टिक, ब्रासिका कंपेस्टिक हो जाएगा। ठीक है, अरे ताराकाई की खोज कौन किए थे? बोबेरी के द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पत्तियों का रंग पीला जो होता है उसमें किसका निर्माण के कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण ही होता है। ठीक है, आगे बताइए सर्वप्रथम किसके द्वारा राइबोसोम का खोज किया गया था पादप कोशिका में? ये रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा 1953 में खोजा गया है। रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन ने। कब खोजे हैं? 1886। ठीक है, 1886 में खोजा गया है। बोले डीएनए केंद्रक के अलावा किसमें पाया जाता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चुकंदर में कौन सा लवणी पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन पाया जाता है। केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। क्लोरोप्लास्ट की खोजकर्ता कौन माना जाता है? सिम्पचर को माना जाता है, स्पिंचर को माना जाता है। ठीक है, और केंद्रिका की खोजकर्ता कौन है? फोंटाना। ठीक है, और केंद्रक कला की खोज कौन किए है? ये हर्ट बिंग के द्वारा खोजा गया है। हर्ट बिंग ने खोजे हैं। बताइएगा वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण। अनुवांशिकी लक्षण हो जाएगा। बताइए खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 44 हो जाएगा खरगोश में। और आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 48। चिंपांजी में कितना होता है? 48। तंबाकू में? तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू निरोधी दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तंबाकू चाहिए भोजन नहीं, भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, इस थीम के तहत मनाया गया है। बताइए सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जोहानसन ने। कब किए थे? 1909 में किया गया था। ठीक है, मतलब दम्मा जो होता है वो किस के कारण फैलता है? ये कवक के कारण फैलता है और ये एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस के कारण फैलता है, कवक के कारण। और खाज किसके कारण फैलता है? ये कवक। कौन सा कवक है? एस्केरिस एस्केबिज। खाज हो जाएगा। और दाद हो जाएगा तो ट्राइकोफाइटन लेसुकेसस के द्वारा दाद होता है। और गंजापन किसके द्वारा फैलता है? टीनिया कपेटिस। ठीक है, टीनिया कपेटिस के द्वारा कवक। सभी कवक है, कवक का नाम बोल रहे थे। मतलब विषाणु की खोज कौन किए थे? इवान बिस्की ने खोजे थे। और विषाणु की खोज इवान बिस्की के द्वारा कब खोजा गया? 1892 में खोजा गया। ठीक है, बताइएगा
शंकु आकार का रूपों का स्थानांतरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? गाजर जो है ना, ये शंकु रूपी मसूला जड़ों का रूपांतरण हो जाएगा। बताइए मूली किसका रूपांतरण है? तुर्क रूपी हो जाएगा। सलजम चुकंदर ये दोनों हो जाएगा, कुंभी रूपी हो जाएगा, कुंभ रूपी हो जाएगा। आलू किसका उदाहरण है? ये कंद हो जाएगा। तना का खाने योग्य भाग हो जाएगा और कंद हो जाएगा, इसका भूमिगत तना का उत्पादन हो जाएगा। बताइए प्याज का भूमिगत तना का रूपांतरण होता है वो क्या होता है? सलकंद। ठीक है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। और नाशपाती का? सेब और नाशपाती दोनों का पुष्पासन ही खाते हैं। गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है? भूर्णपोष और भूर्ण। और चना का क्या खाते हैं? बीज पत्र और भूर्ण दोनों खाते हैं। और सहतूत का क्या खाते हैं? रसीले परिदल पुंज। रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। और केला का खाने योग्य भाग कौन होता है? मध्य एवं अंतःफलवित्ती। मध्य एवं अंतःफलवित्ती लंबा लंबा जो होता है केला, उसको खाया जाता है। बताइए पपीता खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फलवित्ती हो जाएगा। अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये फलवित्ती और बीजांडसन। फलवित्ती और बीजांडसन खाया जाता है। बताइए जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को कहा जाता है। साइकस को ही कहा जाता है जीवित जीवाश्म के रूप में। थोड़ा करंट दे देते हैं। बता दीजिएगा 8वां रायसीना डायलॉग कहाँ मनाया गया है? ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में मनाया गया है। आगे बता दीजिएगा भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का जो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश का किसको बनाया गया है? ये पिंकी को बनाया गया है, जो कि ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। वही मतलब पूरी पिंकी को ही बनाया गया है। बताइए बिस्लरी का अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? बिस्लरी। अब दीपिका पादुकोण जो है ना, वो बिस्लरी वाला डिब्बा आता है ना, उस पर आप फोटो देखिएगा, उस पर आएगी। बताइए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में जम्मू कश्मीर के रूप में किसको बनाया गया है? ये सुरेश रैना को बनाया गया। बिलीफ पुस्तक जो लिखे थे। बताइएगा बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। आगे बता दीजिएगा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है? राजकुमार राय। राष्ट्रीय आइकन के रूप में राजकुमार राव को बनाया गया है। राव हो जाएंगे। बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बाइकॉम 18 ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शाहरुख खान को बनाया गया था। और सचिन तेंदुलकर वैश्विक राजदूत बनाया गया था। एशियाई हॉकी महासंघ के एथलीट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? सलीम टीटे। क्वेश्चन सलीम टीटे को बनाया गया। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया। ठीक। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? प्रसून जोशी। और टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये दीपा मल्लिक को बनाया गया। और दीपा मल्लिक का संबंध किसके से है? कुश्ती से हो जाएगा। और दीपा कर्माकर का संबंध हो जाएगा वो जिम्नास्टिक से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दौलताबाद किला का नामकरण क्या रखा गया है? देवगिरी का किला हो जाए। मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है। ठीक। औरंगाबाद शहर का नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। ठीक है। शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? ये कुमेम्बू हवाई अड्डा प्रस्तावित नाम रखा गया है। मोटे अनाज जो है, मोटे अनाज का वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब किया गया है? 2023 का हो जाएगा। और इसका नाम नया क्या रखा गया है? श्री अन्न रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग हो जाएगा। पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो अभी वर्तमान में अयोध्या धाम रखा गया है। और फिरोजाबाद का नाम क्या रखा गया है? फिरोजाबाद ये चंद्र नगर रखा गया है। वो फैजाबाद का रखा गया है अयोध्या के। फेसबुक के अभी शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, स्फूर्ति प्रिया हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम के किसे बनाया गया है? स्फूर्ति प्रिया ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए ट्विटर के किसे बनाया गया है? विनय प्रकाश ये शिकायत अधिकारी है। और ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकी रीनो हो जाएगी, जो कि टीआरई फर्स्ट में पूछा था आप लोग का, पहले में पूछा था इसी बार। बताइए व्हाट्सएप के अभी वर्तमान में सीईओ किसे बनाया गया है?
व्हाट्सएप के सीईओ, परेश ये बिल कैथ कार्ड को बनाया गया है, बिल कैथ कार्ड सीईओ के रूप में बनाया गया है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक अगर वीडियो में अभी अगर देख रहे हैं आप, तो आगे जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो नए जुड़ करके उस चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और क्लास कैसा लग रहा है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए, जो क्वेश्चन जो दिया जाता है सभी दिन, जो लास्ट में क्वेश्चन रहता है हर एक दिन दिया जाता है, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन बिहार एसएससी का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है ये कौन सी झील है और ये कहाँ में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये किस नदी पर स्थित है, ये सारा जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करके भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को। और इसी तरह से डेली क्लास चलता रहेगा। और कल जो है आप लोग को होमवर्क से क्लास करवाया जा रहा है, जो कि होमवर्क आपको ग्रुप में दे ही दिया गया है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप पर दे दिया गया है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिनको होमवर्क के बारे में पता नहीं है, वो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ वहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के और टेस्ट भी वहाँ पर दे सकते हैं। और साथ साथ होमवर्क जो मिलता है वो होमवर्क का भी मज़ा उठा सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।